हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 अभ्यास पेपर प्रथम विषय विज्ञान कक्षा 10वीं। इस पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है जिसमें से एक सही होगा। इसके लिए समय 120 मिनट है। पहला प्रश्न है, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव्यावस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, संगलन। प्रश्न नंबर दूसरा, उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धात्विक गुणधर्म सही क्रम में लिखिए। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरान, ये पहला विकल्प सही है। सोडा अम्ल अग्निशामक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है क्योंकि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया CuO प्लस H2 इक्वल टू कॉपर प्लस H2 में ऑक्सीकृत एवं अपचयित कौन है? तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है तथा CuO अपचयित होता है। प्रश्न नंबर 5, बादल के परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परीक्षण माध्यम क्या है? तो परिक्षिप्त अवस्था द्रव्य है तथा परिक्षेपण माध्यम द्रव्य एवं गैस है। प्रश्न नंबर 6, पदार्थ के 1 मोल में उतने ही परमाणु अणु आयन होते हैं जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। XYZ तत्वों के परमाणु संख्या क्रमशः 8, 12, 17 निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व एक ही आवर्त में है? तो Y और Z एक ही आवर्त में है क्योंकि इनमें तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है? तो संकलन अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 बनाता है। तो क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो सूत्र बनेगा Al2O3। तो इसका सही आंसर है तीसरा एल्यूमिनियम। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के अनुपात द्रव्यमान होगा। तो परमाणु का अनुपात द्रव्यमान 1:16 होगा क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है तथा सल्फर का 32 है। प्रश्न नंबर 11, कम सक्रियता के धातु के ऑक्साइड को कोक द्वारा उत्पन्न अपचयन गैस के उत्पाद के रूप में निकलती है। निःशोषण करने पर गैस कौन सी गैस? विषैली गैस मुक्त होती है। तो हम देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न संख्या 12, परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या ज़्यादा होती है द्रव्यमान संख्या। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो Zn प्लस Fe2SO4 क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। 2 पदार्थ P तथा Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित नंबर 15, एक ताज़ा दूध दही में परिवर्तित होता है तो इसका pH में क्या प्रभाव होता है? तो कम हो जाता है क्योंकि दूध का pH मान 6 होता है और जब दही में बदलता है तो उसका pH मान कम हो जाता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में अभिक्रिया करता है। तो निम्नलिखित क्रिया इस प्रकार अभिक्रिया संबंधित है। तो हम देखेंगे कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है और साथ ही अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया तथा अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब पहला ऑप्शन सही है। आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्यों? विकृत गंधता से बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 18, 2 अलग अलग ऑक्साइड P एवं Q से अभिक्रिया निम्नलिखित होती है। P HCl के साथ अभिक्रिया करता है परंतु NaOH के साथ नहीं करता। Q HCl तथा NaOH दोनों के साथ क्रिया करता है। तो हम बोल सकते हैं कि P क्षारक है तथा Q उभयधर्मी है। प्रश्न नंबर 19, R एक सफ़ेद पदार्थ है जिसको केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प के रूप में बदलता है। एक सफ़ेद ठोस पदार्थ यश देता है जो क्षारक प्रकृति का होता है। R तथा S बताइए। तो R है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा S है सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 20, जल के 1 मोल के परमाणु की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 6.022 × 10⁻23। प्रश्न नंबर 21, अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर अल्ट्रावायलेट किरणों या पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 22 का चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 23, हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है वह उससे मिलकर जितना वह आसानी से निकलने वाला देता है तो यह लार है। अग्नाशयी एंजाइम की पहचान कीजिए तथा प्रोटीन पाचन में सहायक है। ट्रिप्सिन है। बाकी 3 एंजाइम भी निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज। यह अग्नाशयी से निकलने वाले एंजाइम्स है। प्रश्न नंबर 25, मनुष्य के सामान्य प्रकुचन या अनुशीतलन होता है 120 mmHg तथा 80 mmHg। इसका चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 26, गमले में पौधे के समस्त पत्तियों को दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होंगी? तो सभी प्रक्रिया प्रभावित होंगी। इसका ऑप्शन
सही है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 27, सामान्य पादप दिन में के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, इसका कारण क्या है? पादप दिन शोषण की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं, जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। प्रश्न नंबर 28, क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकी संक्रमण के कारण जाइलम वेलेज तथा पादप वाहिका अवरुद्ध हो जाती है तो जड़ का जल में पत्तियों के ऊपर की तरफ नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 29, साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य है तो चपटी एपिथेलियम। प्रश्न नंबर 30, मनुष्य के निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा जनन कोशिकाओं आपस में मिलती हैं। धन्यवाद बच्चों। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।